जय श्री राम। मित्रों, आज जो आप शख्सियत देख रहे हैं ये हमारे छोटे भाई हर्षित पांडे जी। आप आए दिन अभी कुछ दिनों से ऐसा देख रहे होंगे कि हम प्रायः यहाँ से मैनपुरी से बाहर बनारस में था। बनारस में एक अखिल भारतीय संस्कृत शलाका प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसमें ये प्रतिभागी रहे हैं। तो यह वीडियो जो है संस्कृत के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने करियर में कुछ संस्कृत विषय से करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हर्षित पांडे जी का भी प्रतिभाग बहुत सराहनीय अच्छा रहा, विद्वानों का आशीर्वाद मिला है। पुनः जल्द ही काशी में इनको बुलाया जाएगा। ऐसी विद्वानों की सलाह है, मत है। और मैं चाहूँगा कि वहाँ जो शलाका का नियम है उस नियम से आपको अवगत कराता हूँ। शलाका 3 स्टेप में है। प्रथम, आपको जो विषय दिया गया है वो विषय पूर्ण रूप से कंठस्थ होना चाहिए। इनका विषय साहित्य से था, उसमें कई एक विषय थे जिसमें हर्षित पांडे जी साहित्य से थे और बाकी अन्य भी विद्यार्थी आए थे और अन्य विषयों का भी शलाका हुआ था, जिसमें मीमांसा, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, वेदांत, पुराण, इतिहास इत्यादि जो संस्कृत का एक वांग्मय है, संस्कृत के अन्य विषय हैं, उनसे भी प्रतियोगिताएं हुई। हर्षित पांडे जी साहित्य विषय से हैं, साहित्य के अच्छे विद्यार्थी हैं। अपने मैनपुरी में भी इनका अच्छा वर्चस्व है, गुरु लोगों का अच्छा प्रेम स्नेह है और आशीर्वाद है। ये उन्हीं की प्रेरणा से इस काशी की धरा पे पधारे थे। अब इस वर्तमान में मैं हर्षित पांडे जी से कुछ शलाका के जो प्रथम स्टेप है उस विषय पर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी कि कंठस्थीकरण। सर्वप्रथम जो विषय दिया गया, इनको काव्य प्रकाश का 1 से 4 उल्लास तैयार करना था, वो इन्होंने अच्छे से कंठस्थ कर लिया था। बड़े ही विद्वान लोगों ने जब इनकी पंक्तियाँ सुनी, बड़े ही शुद्ध उच्चारण के साथ इन्होंने एक एक पंक्ति का निरूपण किया। अब आज मैं हर्षित पांडे जी से कंठस्थ पाठ का ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप कंठस्थ पाठ के रूप में हम सभी दर्शकों को बताएं। और कंठस्थ पाठ का जो क्रम है, एक शलाका यानी एक लकड़ी होती है, एक शलाका यानी एक रखने वाली, जैसे बीच में रख दीजिए, या मान लीजिए एक पेन हम बीच में रख देते हैं ना पुस्तक पे, जैसे पढ़ते पढ़ते, इसी प्रकार से वहाँ सोने की शलाका होती है। तो वो शलाका जैसे ही हटाएंगे तो उसी यानी कि 1 से 4 उल्लास के बीच में जहाँ से पेज ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, वहीं से स्टेप बाय स्टेप प्रारंभ होता है। वहीं से आपको बोलना है, वहीं से बोलना है। एक शब्द बोल दिया जाएगा, बाकी आपको आगे का बोलना होगा। मैं हर्षित पांडे के बीच में अभी आता हूं और हर्षित पांडे के इस कंठस्थी पाठ क्रम को जो इन्होंने वहां पर सभी विद्वानों के बीच में अच्छे से प्रस्तुत किया, आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे बीच में भी हर्षित पांडे आज प्रथम चरण को आपके बीच में लाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे इसका द्वितीय चरण होता है, शब्दार्थ, तात्पर्यार्थ, और इनका भी विवेचन करना होता है। तृतीय चरण होता है प्रश्नोत्तरीय इत्यादि को भी मैं धीरे धीरे से आपके बीच में प्रस्तुत करूँगा। चलिए, मैं हर्षित पांडे के पास जाता हूँ और हर्षित पांडे से यह निवेदन करूँगा। धन्यवाद। हरिओम मित्रों, मैं आपके बीच इस कठिन परीक्षा से, इस महान परीक्षा को आपके बीच में प्रस्तुत कराना चाहूँगा। हर्षित पांडे जी से कहेंगे कि भाई आप जो है इस शलाका का जो आपने क्रम वहाँ प्रस्तुत किया है, उसी रूप में आप हमारे दर्शकों के बीच में भी इसी
को अपने माध्यम से, अपने विद्युत के जरिए, विद्युता के अनुसार आप इस YouTube चैनल पर भी हमें बताएं और अपना परिचय। सर्वप्रथम पहले तो मैं हर्षित पांडे जी से यह निवेदन करूंगा कि एक सुंदर सा, देखिए कोई भी कार्य जब हमारे यहाँ प्रारंभ होता है तो उससे पूर्व में हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो मैं चाहूँगा हर्षित पांडे एक अच्छा सा श्लोक मंगलाचरण के रूप में सुनाएं, तत्पश्चात हम अगले क्रम में बढ़ेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यो मम्मट पंडितो विरचितः काव्य प्रकाशाव्ययो येना चान्त समस्त पूर्वकृतिना लंकार एषोद्भुतः यस्मादीश्वरवादिनामिव महा मेधाविनां बुद्धयः श्रद्धा खण्डितसन्धयो न दधते काव्याश्रमे च फलम् इति मंगलाचरणम्। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी। आप बिल्कुल निसंकोच हो जाइए, निडर हो जाइए। आप तैयार हैं बिल्कुल इस परीक्षा के लिए? बिल्कुल पूर्ण रूपेण। ठीक है, हर्षित पांडे जी आपके बीच में तैयार हैं। हर्षित पांडे जी से मैं कुछ पंक्तियां बोलूँगा और तत्पश्चात हर्षित पांडे उन पंक्तियों का क्रम अनवरत जारी रखेंगे। परमाण्यवादानान्तु गुणमाध्यपाठात् परिभाषिकं गुणत्वम्। परमाणवाद्यांतु गुणमाध्यात् परिभाषिकं गुणत्वं गुणक्रिया दक्षाणां वस्तुतेगरूपाणाप्याश्रय भेदात् भेदवे लक्ष्यते यथैकस्य मुखस्य खड्मुकुटतैलाद्यालम्बन भेदात् हिंपया शंखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लाशुक्लेत्य भिन्ना विधान प्रत्युत्पत्ति तच्छुक्लत्वादि सामान्यं गुणतन्तुलादि पाकाद्यश्वेमेव पाकत्वादि बालवृद्धि शुकाद्युदीरितेषु डिट्ठादिषु शब्देषु च प्रथमानेषु डिट्ठाद्यर्थेषु वा डिट्ठत्वाद्यस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरे प्रवृत्ति निमित्तित्यन्ये तद्वान्नपोह वा शब्दार्थः कैश्चिदुक्तीति ग्रन्थ गौरव भयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितं सामुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोक्ष्यते सति साक्षात् संकेतितः अस्येति शब्दस्य मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यस्सा लक्षणारोपिता क्रिया कर्मणि कुशल इत्यादि दर्वगृहणादियोगात् गंगायां घोष इत्यादि च गंगादीनां घोषाद्याधारत्वा समवाद मुख्यार्थस्य वादे विवेचकत्वादि सामीप्ये च संबंधे रूढितः प्रसिद्धे तथा गंगातटे घोष इत्यादेः प्रयोगाद् येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्यो न मुख्यो लक्ष्यते यत्स आरोपिता शब्दव्यापारः शान्तरार्थनिष्ठो लक्षणः स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत युक्ता शुद्धैव साधुधा कुंताः प्रविशन्ति ह्यष्टेः प्रविशन्ति इत्यादौ कुंतादिविरात्मनः प्रवेशसिद्ध्यर्थं स्वसंयोगिना पुरुषा आक्षिप्यन्ते तत्उपादाने नेयं लक्षणः गौरवमन्द इत्यादि सदचोदित अनुबंधनम कथम में स्यादिति जात्याभिक्तिराक्षिप्यते न तो शब्देनोच्यते विशेष्यं नाविदागक्षेत सीड शक्तिर्विशेषणे इति न्यायादित्युपादान लक्षणा तो नोदा हर्तव्या न यत्र प्रयोजनमस्ति न वा रूढिरियं व्यक्तव्यना भावित्वात् जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते यथा क्रियतां इत्यर्थकर्ता कुर्वित्यर्थकर्म प्रविष्पिण्डिम् इत्यावरु गृहं भक्षेत्यादि च पीनो देवदत्तो देवाना भुङ्क्ते इत्यत्र च रात्रिभोजनं न लक्ष्यते सुत्तार्थः पत्तेरवातस्य विश्वत्वात् गंगायां घोष इत्यादि च गंगादीनां घोषाद्याधारत्वा समवात् मुख्यार्थस्य वादे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे गंगा शब्दः स्वार्थमित्येवम् आदौ लक्षणैः लक्षणः उभयरूपा चेयं शुद्धापचारेण मिश्रितत्वात् अन्योर्लक्ष्यस्य लक्ष्यस्य च न भेदरूपं टाटस्थ्यं तटादीनां गंगादिशब्दैः प्रतिपादने तत्प्रतिपत्तौ हि प्रतिवादेशित प्रयोजन संप्रत्यः गंगासंबन्धमात् प्रतीतो तु गंगातटे घोषति मुख्यशब्दावधाना लक्षणाय को भेदः सारूपाण्या तु यत्रोक्तौ विषये विशेषतथा आरोप्यमाणः आरोप विषयस्य यत्र न पुनः भेदौ सामानाधिकरण्येन निर्दिश्यते सा लक्षणः सारूपा अर्थः प्रोक्ताः पुरा तेषाम् अर्थः वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्याः तेषां वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकानाम् अर्थव्यञ्जकता उच्यते कीदृशीत्याह भक्तृबोधव्यकाकूनां वाक्यवाचान्यसन्निधे प्रस्तावदेशकालार्ध्य वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योऽर्थस्यानार्थधि हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा
बोधभ्यः प्रतिपाद्यः काकुर्धनेर्विकारा प्रस्तावः प्रकटम् अर्थस्य वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यात्मना क्रमेण उदाहरणम् अतिप्रथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा क्षमागतास्मि शकित्वरितं श्रमस्वेदसलिलनिःश्वाः सनिस्सहा विश्राम्यां क्षणम् अत्र चौर्यरत गोपनं गम्यते औन्नत्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्तं शनिः श्वसितं मम मन्दभागिन्याः कृते शके त्वामपि अह परिभवते अत्र दूत्यास्तत्कामकुपभोगो व्यज्यते तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां वने व्याधैः सार्धं शुचिर उषितं बल्कलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुखेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु अत्र मयिनायोग्यः खेदा कुरुस्तु योग इति काक्वा प्रकाश्यते न च वाच्यसिद्ध्यङ्गम् अत्र काकुरिति गूढीभूतव्यङ्ग्यत्वं शङ्कयं प्रश्नमात्रेणापि काकुर्विश्रान्ते तदा मम गण्डस्थलनिमग्नां दृष्टिं नानैशीरन्यतिदानीं शैवाहं तौ च कपोलौ न सदृष्टिः अत्र मत्सकीं कपोलप्रतिबिम्बितां पश्यतष्टे दृष्टि अन्यैवाभूत् चलितायां तस्यामन्येव जात्यप्रहो प्रक्षण्णकामकत्वमिति विद्यते। आमामां बहु समीचीनं हर्षितपाण्डे महोदयाः इदम् उत्तम मतिसहनीयः व्यङ्ग्ये वाच्यादध्वनिर्बुधैः कथिताः एतमुत्त ममतिशैनी व्यङ्ग्ये वाच्या ध्वनिर्विधैः कथिता इदमिति काव्यम् उदयैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिति व्यवहारः कृतः ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षम्यस्य शब्दार्थयुगलस्य यथा निःश्चच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्विष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूतिबान्धवजनस्य अज्ञातपीडागमे वापिं स्नातु मितो कदाचिन पुनस्तस्यादमस्यान्तिकम् अत्र तदन्तिकमि परन्तुं कदाचित् प्राधान्येन अधमपदेन व्यक्यते अतादृशी गुणीभूतव्यङ्ग्यं तु मध्यमम् अतादृशी वाच्यातनिसानि यथा ग्रामतरुणं तरुण्या नवमञ्जुलमञ्जरी शनादकरं पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखक्षाया अत्र मञ्जुलतागृहे दत्तसङ्केतः नागतेति गुणीभूतव्यङ्ग्यं शङ्कयं प्रश्नमात्रयापि काकोर्विश्रान्ते। बहु समीचीनम् अपरस्तु अभिलाषा विरण्येषान्यप्रवासा का हेतुकः इति पंचविधिः अपरस्तु बर्हिस्या प्रवासाप हेतुकिति पंचविधः क्रमेण उदाहरणम् प्रेमार्धः प्रणयस्पृशा परिचयादुद्गाढरागोदयास्तासा मुग्धदृशो निसर्गमधुराश्चेष्टा भवेयुर्मयी याश्वन्तः कर्णस्य बाह्यकर्ण व्यापाररोधिक्षणा दासंसा परिकल्पिता सुविभवत्यानन्दशान्तुनया अन्यत्र भजतीति का खलु कथा नाप्यस्य तादृक्ष्वेति यो मां नेक्षति नागतस्य कोऽयं विधे प्रक्रमः इत्यल्पेतरकल्पनाकवलितस्वान्तान् शान्तान्तरे बाला केवलमेव रोदयति रुठल्लोलाल कैरिषुभिः अत्रापि विरोधाभाषा आमामां वदतु शापत्युः प्रथमा पराधसमये शक्योपदेशं विना नो जानाति सविभ्रमाङ्ग मलिना भक्त्रोक्तिसंसूक्षणं स्वच्छैरक्षकपोलमूलगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला बाला केवलमेव रोदिति रुठल्लोलालकैरिषुभिः क्वा कार्यं ससलक्ष्मणः श्लोकः वदतु क्व कार्यं ससलक्ष्मणा क्व च कुलं भूयो विदर्शे स्यात् दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोऽपि कान्तं मुखं किं वक्ष्यन्त्यवकल्मषा कृतधिया स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्तुमुपैः कः खलु युवा धन्यो धर्म दास्यति अत्र वितर्क औत्सुक्यमतिस्मरण शङ्कादयन् निधति चिन्तानां सबलता भावस्थितिस्तु उक्ता उदाहरता च मुख्ये रसेऽपि त्यङ्गुक्तं मुख्ये रसेऽपि त्यङ्गित्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन ते भावशान्त्यादयः अंगित्वं रायानुगत प्रवाह प्रवृत्ति वित्तवत्। आमां बहु समीचीनं बहु सुन्दरम् अस्ति। भवान् अन्तिमः प्रश्नाः अन्तिमाः वदतु इदानीम्। अत्र लिप्येति पयोधरसुदानमिति च अन्त्यत्रिस्कृता वाच्यो संस्कृतिः ताभ्यां सा रामोस्मत्यान्धरा अत्र लिप्ते पयोधसुता अत्र लिप्तेति पयोधसुता स्मृति
अत्यन्तरिष्कृतवाच्योः ताप् संस्कृति संसृष्टे ताभ्यां रामोऽस्मि रामोऽस्मि अत्यन्त्र तिरस्कृतवाच्यो अर्थाबन वाचानुग्राह्य भावेन वाचानुग्राह्य भावेन रामपदलक्षणैक रामपदलक्षणैक गोचरानु इत्र आम नास्ति भवान कोई भी ना जाना। बहुत सुंदरम बहुत समीचीनम हर्षित पांडे, आपने अपना प्रतिभाग जो हमारे बीच में प्रस्तुत किया बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति से जब किसी कंपटीशन में रहता है तो एक स्मरण रहता है, और परंतु जैसे कंपटीशन से बाहर आता है तो फिर थोड़ा स्वतंत्र होता है, पढ़ाई से भी थोड़ा वो भिन्न हो जाता है, यानी कि अलग थोड़ा होने लगता है। कारण ये है कि एक अनवरत जो लगातार एक क्रम जो जुड़ा रहता है तो उससे थोड़ी उससे शांति मिलती है। तो हम जानते हैं पंक्तियाँ इधर उधर भी कुछ हुई होंगी। मैं निवेदन चाहूँगा आपसे कि एक मिनट कुछ पंक्तियाँ इधर उधर हुई हों तो आप उनको जो है अलग कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, नज़रअंदाज करिए। कारण ये है कि अच्छी जगह पर बोलना भी एक बड़ी सामर्थ्य है। इनका जो प्रतिभाग रहा वहाँ पे बड़ा अच्छा रहा, और जो पंक्तियाँ पूछी गई बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ आकर भी व्यक्ति जो है इतना तैयारी से जो जुटा रहता है, फिर अचानक से कहीं उसे प्रतिभाग के लिए दोबारा फिर बुला लिया जाए तो उसमें भी अपना कुछ अच्छा ये प्रदर्शन दिखा पाए तो अच्छी बात है। तो इन्होंने अपना जो भी प्रदर्शन दिया ये भगवान की कृपा और आशीर्वाद, गुरुजनों का प्रेम स्नेह और उनका आशीर्वाद है। इसी से इन्होंने अपने आप को यहाँ पे आपके बीच में अच्छी सी प्रस्तुति दी है। और मैं अपने बंधुओं से भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग भी अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, संस्कृत से आप अपने जीवन में करियर बनाना चाहते हैं, संस्कृत से आप कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो आप संस्कृत विषय को अच्छे से लीजिए, पढ़िए और स्मरण करिए। और मैं हर्षित पांडे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप निरंतर हार जीत तो संसार का नियम रहता है, तो हार जीत से हमें सीखना है। जीत जब मिलती है तो व्यक्ति को तब भी सीखना होता है, और हार मिलती है तब भी सीखना होता है। दोनों बातें, दोनों में ही व्यक्ति को सीखना ही चाहिए। अहंकार करके अपने जीवन को तहस नहस ना करें। यदि आपको हार मिली है तो ये भी एक बड़ा सौभाग्य है। हार सभी को नहीं मिल पाता है, तो हार भी एक अपने में आभूषण है। और इसीलिए इस हार को स्वीकार करके क्या कमी रह गई उसको देखते हुए और फिर पुनः प्रयास करके उस कमी को दूर करके और पुनः तैयार हो गई हैं, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और पुनः अपने आगे अपने जीवन को, ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ऐसे कवियों की, तो अपने जीवन में उनको धारण करिए। और बाकी जीवन का लक्ष्य है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, जीने का मज़ा भी आएगा, जीने का मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए आप अपने जीवन को ऐसा बना के चलें, ऐसा साध के चलें कि हमें और जीवन में अच्छे कार्य करने हैं। हार जीत तो जीवन का लक्ष्य रहता ही है, इसीलिए हमेशा इसको बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि हमें सीखना दोनों से ही है। तो जीत मिलती है सीखने के लिए, हार भी मिलती है सीखने के लिए। क्या कमी है, क्या दिक्कतें रही हैं हमारे जीवन में, उन चीज़ों को दूर करके, बाकी समस्याओं का निदान करके, यदि हार से हम अपने आप को वहीं सिकुड़ के बैठ जाएं, एक जगह स्थिर हो जाएं, तो क्या जीवन अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए जीवन को सतत चलते ही रहना चाहिए, बहते पानी की तरह है। जैसे साधु चले साधु वही विचरंत मही, इसी प्रकार से अपने जीवन को साधु की तरह बनाओ। साधु का आशय ये नहीं होता है कि कोई भगवा कपड़े धारण कर ले तो वही साधु है। साधु का आशय है आपका जीवन इन कपड़ों में भी साधु हो सकता है, आप इस वेशभूषा में भी अपने आप को साधु रूप में स्थापित कर सकते हैं। कोई भी लोग आए, कोई भी व्यक्ति आए आपके बीच में, तो उसके ससम्मान उसका आदर करें, और यदि कि कोई भी व्यक्ति परेशानी में है तो उससे उबारें। हमेशा यह हमारे सनातन धर्म और ये संस्कृति सिखाती है, यही तो हमारे जीवन के संस्कार हैं, यही सब हमें बताते हैं कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं।
तो इसीलिए अपने जीवन में हमेशा संस्कारवान बनो, जीवन को संस्कार से युक्त करो। यह संस्कार विहीन होता है तो वेद भी नहीं उन्हें स्वीकार करते हैं। आचारहीना न पुनन्ति वेदाः। इसीलिए व्यक्ति हर एक पुरुष को, हर एक वर्ग को, चाहे हमें जो भी सुन रहा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, आप सभी से यही निवेदन है, अपने जीवन में संस्कार को बना के रखिए। संस्कार से ही आपकी उपज है, आपकी महत्ता है, आपकी सत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को बहुत स्नेह करें, प्रेम दें और कमेंट के माध्यम से अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया को जो अपने लिखते हैं तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा लिखें जिससे हमें भी पता लगता रहे कि हमें कौन कौन इस समय देख रहा है, सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, क्योंकि हमें भी एक आत्मबल मिलता है, उत्साह मिलता है। इसीलिए आप अपने चैनल को अपना भाई समझकर सपोर्ट करते रहिए। मैं निरंतर इस चैनल के लिए अपने कुछ ना कुछ वाक्यों से आपके बीच में उद्धृत होता रहूँगा, आता जाता रहूँगा, क्योंकि संसार में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके जाए। क्योंकि यहाँ से, इस धरा से यदि व्यक्ति ऐसे ही चले गए तो क्या मतलब निकलेगा। निरर्थक जाने से कोई आशय नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम फेमस हो जाएं यूट्यूब पे, इससे हमें वो मिलेगा और लोगों का धन मिलके और हम फेमस हो जाएं। अरे ये आशा भी नहीं है मेरा भैया। मैं ये चाहता हूं कि इस यूट्यूब माध्यम से हमारे जो संस्कृत के भाई बंधु हैं, हमारे जो इस संसार में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो संस्कृत प्रेमी हैं, ऐसा नहीं है कि संस्कृत के ही विद्यार्थी हों तभी आप इस चैनल को देखें या सुनें, या नहीं भी हैं तब भी हमारे जीवन में संस्कृत से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इस चैनल को जो भी संस्कृत से थोड़ा भी जुड़ा है, स्नेह रखता है, तो उस भाव से भी इस चैनल को अपना प्रेम कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, स्थान दे सकते हैं। यही सबसे बड़ी सार्थकता है। और कारण ये है जो हम आपको बता रहे थे कि जीवन में आकर और क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो सब भगवान की कृपा है। वही सब करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था ईश्वरा। वही ईश्वर कराते हैं। किसकी कितनी क्षमता है, किसका कितना प्राबल्य हो रहेगा, ये सब परमात्मा की है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में बचा। यह 5 चीज़ें तो माँ के गर्भ में ही स्थापित कर दी जाती हैं। आयु, कर्म, विद्या और निधन, वित्त हैं, ये सब माँ के गर्भ में ही पहले से ही तय हो जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन को कैसे सार्थक करें, अपने जीवन को हम कैसे जिएं, इस प्रकार से इस चैनल को आप हमेशा प्रमोट करते रहिए, स्थान देते रहिए। और आप भी अपनी कोई प्रतिक्रिया हो, आपकी कोई जाहिर सी कोई जिज्ञासा हो, तो आप अपने इस पे जिज्ञासा भी रख सकते हैं। तो हम उस माध्यम से भी आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते रहेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। अब विदा लेने का समय हो रहा है। हर्षित पांडे जी, आपका जो भी प्रतिभाग इसमें रहा, इस चैनल पे रहा, बहुत ही उत्तम लगेगा, उत्तम रहा है और अच्छा लगा हमको भी, और हमारे दर्शकों को भी निश्चित अच्छा लगेगा और आपको ज़रूर स्नेह मिलेगा। आप अपने जीवन में कभी हताश मत होइए। हतोत्साहित जीवन का लक्ष्य नहीं है आपका। आप अपने जीवन में दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए, यही आपका लक्ष्य है और आगे आप बढ़िए। युवा जो है हमेशा संघर्षों से लड़ता है। हमारे गुरुजी पहले कहते थे, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो निश्चित है ये ज़िंदगी संग्राम है, संघर्ष है। इस ज़िंदगी को अपने आप में स्थापित करने के लिए अच्छे अच्छे मुकाबलों से भी आपको, अखाड़े में तो आप गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे अखाड़ों में पहुंचेंगे तो निश्चित ही आप भी एक दिन अच्छे पहलवान बन के इस धरा के लिए, इस भारत के लिए उभर के आएंगे, संस्कृत के लिए भी उभर के आएंगे, ऐसी मैं कामना रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री राधे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय श्री कृष्ण। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।